आज कंपटीशन का इतना प्रेशर है कि बहुत से यंग स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। युवाओं को इस मानसिक संघर्ष से बाहर कैसे निकाला जा सकता है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल है, क्योंकि अगर आप गुब्बारे में फूंक मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, मारते रहेंगे, आपको अच्छी तरीके से मालूम उस गुब्बारे के साथ क्या होगा। सोसाइटी दो आंसू बहाने के लिए तो तैयार है, पर इस समस्या के बारे में कुछ करने के लिए तैयार नहीं। सक्सेस की फूंक ऐसी मार दी है लोगों के पीछे, ऐसी, और उन बच्चों के पीछे शुरुआत से, तुझे कुछ बनना है, तुझे कुछ बनना है, तुझे कुछ बनना है, तुझे कुछ बनना है, तुझे कुछ बनना है। जब आप कह रहे हैं कि तुझे कुछ बनना है, तो उसका मतलब एक बात तो स्पष्ट होगी उसके दिमाग में, मैं कुछ हूं नहीं। तो जब ये बात किसी बच्चे के दिमाग में ये स्पष्ट हो जाती है कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरे को कुछ बनना है, तो जब वो चीज जो मेरे को बनने के लिए चाहिए वो खत्म हो गई, तो मैं भी खत्म हो। ये बीमारी बच्चों की नहीं है, ये बीमारी हमारी सोसाइटी की बनाई हुई है। और जब एक भी बच्चा अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए मजबूर होता है, तो ये तो वेकअप कॉल है सारी सोसाइटी के लिए, और न ही सिर्फ हिंदुस्तान की सोसाइटी के लिए, सारे संसार की सोसाइटी के लिए। बच्चों का काम खुदकुशी करना नहीं है, बच्चों का काम है जीवन को एंजॉय करना, उनको प्रेरित करना इस जीवन के बारे में जो वो बचपना खो चुके हैं बुजुर्ग लोग। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। तो सक्सेस 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 सक्सेस, और मैं वो सबसे कहता हूं, तुम पहले से ही सक्सेसफुल हो। ये चीजें तुमको सक्सेसफुल नहीं बनाएंगी। तुम्हारा सक्सेस तुमसे शुरू, और तुम्हारा सक्सेस एक फूल की मां, एक फूल की मां, उसको पानी दो अपने आप, उसकी पंखुड़ियों को खींचने से फूल नहीं, और चाहे कितनी भी कोशिश हो उस फूल को खिलने। ये सक्सेस की बीमारी बहुत ही खराब। सक्सेस तो पहले से, जब जिस दिन आपने श्वास लिया आप सक्सेसफुल, और जब तक आपके अंदर श्वास आ रहा है जा रहा है आप सक्सेसफुल। और माँ बाप है, तू मेरी बेटी, अब मैं तो ये कहूंगा आपसे, क्योंकि ये बड़ी निजी बात है मेरी, पर मेरे साथ ये हुआ और मैंने साफ साफ, मेरा कुछ भी हो, कुछ भी हो, बुरा समय आए अच्छा समय आए, कुछ भी हो, बेटी तेरा मेरा जो संबंध है, तू भी प्रण कर, मैं भी प्रण करता हूं कि कुछ भी हो हम इस संबंध को बदलेंगे। चाहे कुछ भी, तो ये कहां गया है? माँ, बेटी, बाप है, अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, और वो नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी ये संघर्ष करे, तो उसके अंदर फूंक क्या मार रहा है? उल्टी फूंक मार।
सक्सेसफुल। मेरा हिस्सा मत बनना, मेरे से ज्यादा मेहनत करना। मेहनत करने से नहीं, वो लोग सक्सेसफुल हैं जो इस सारी जिंदगी को दोनों हाथों से बटाए समेट हैं। वो करना नहीं सिखाया। आत्महत्या करने के लिए कितना अंधेरा चाहिए, कितना अंधेरा चाहिए, ये देखिए आप कि आदमी कोई, मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि आदमी को जीने में और मरने में कोई अंतर नहीं है। मतलब बत्ती इतनी बुझ गई है, इतना अंधेरा हो गया कि वो मोमबत्ती जो जल्दी चाहिए वो बुझ गया। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि वो मोमबत्ती कभी ना बुझे, कभी ना। और जब तक सभी मिलकर के उनकी मदद नहीं करेंगे, स्कूल तो बना देते हैं, स्कूल तो बना देते हैं, और उस स्कूल में पढ़ाया क्या जा रहा है, बच्चों की समझ में भी आ रहा है नहीं। इम्तिहान के पेपर तो बना देते हैं, पर वो बेचारे पास कैसे होंगे? क्या क्या पढ़ाया जा रहा है बच्चों? अब देखिए, एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें साफ, तो एक कंट्री है उसमें लेवल ऑफ एजुकेशन इतना ऊंचा नहीं था, तो उन्होंने कहा कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक बदल दिया। क्या बदल दी? गृह कार्य खत्म, गृह कार्य खत्म, और स्कूल के जो घंटे हैं वो बहुत ही कम कर दी, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम, और एम्फेसिस जाओ खेल। हुआ क्या कि बच्चे दिल भर के खेलते थे, और जब स्कूल में आते थे तो उनके लिए ये नहीं कि हम ही खेलते रहेंगे, नहीं, खेल वहां हो गया, अब पढ़ेंगे, ध्यान देने लगे। लेवल ऑफ एजुकेशन स्काई। और फिर उनको मालूम है अच्छी तरीके से कि ध्यान दे दिया, अब फिर जाके खेलो। ये हम एक दूसरे से क्यों नहीं सीख पाते? पता, ये तो फैक्ट्स हैं, फिक्शन नहीं है, ये तो फैक्ट्स हैं। वो चीजें हैं जिससे सबका भला हो, काय के लिए हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते? ऐसी इंप्लीमेंट करने के लिए हम तैयार हैं जिसमें सिर्फ चंद का फायदा, तो ऐसी चीजें हैं जिसमें सबका फायदा। तो ये समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है, और एक बच्चे का आत्महत्या करना बहुत ज्यादा है, एक का भी नहीं। ये उम्र नहीं है उन चीजें, अंधेरे की उम्र नहीं है, ये उजाले की उम्र। और अगर जिस सोसाइटी में ये हो रहा है, तो ये समझिए कि उस सोसाइटी में भी मोमबत्तियां बुझ रही हैं। किसी के पास वो मोमबत्ती जलाने के लिए जली हुई मोमबत्ती नहीं। कितना जरूरी है कि जलती हुई मोमबत्ती हो, ताकि और लोग भी इसे जला सकें। और ये बहुत ही जरूरी बात है कि जब देखिए, आशा एक ऐसी चीज है कि जब आशा हमारी जिंदगी से चली जाती है, अंधेरा बहुत गंभीर हो जाता है, और आशा हमारी जिंदगी से कभी नहीं जाती। आशा की हमको जरूरत है, क्योंकि जब आशा चली जाती है तो निराशा बैठ जाती है, जब निराशा बैठ जाती है तो अंधेरा हो जाता है, जब अंधेरा हो जाता है तो फिर दिखाई नहीं देता कहां। और ऐसी ठोकर जब जिंदगी और अंधेरे में भी
कोई अंतर नहीं दिखाई देता तो फिर सब कुछ है। तुम पहले से ही सक्सेसफुल, तुम्हारा सक्सेस तुमसे शुरू होगा। जिस दिन आपने श्वास लिया आप सक्सेस करें, और जब तक आपके अंदर श्वास आ रहा है जा रहा है आप सक्सेस करें। अपने जीवन के अंदर उस चीज को अपनाने की कोशिश करो जो तुम्हारे अंदर विराजमान है। तुम जानते हो कि मनुष्य किस चीज का बना हुआ है? 99% तुम बने हुए हो इन 6 चीजों के। क्या? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। बस तुम अब चाहे तुम अमेरिकन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, चाहे अफ्रीकन हो, सब इसी के बने हुए। 99% और 70% तुम हो पानी। पानी से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? क्यों दूसरे मनुष्य से दुश्मनी करते हो? जो जिस चीज का वो बना हुआ है उस चीज के तुम बने हुए हो। अगर तुमको उससे नफरत है, इसका एक ही मतलब हो सकता है, तुमको अपने से भी नफरत है। जब तुम दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, दूसरे को इज्जत नहीं देते हो, इसका क्या मतलब है? तुम अपनी भी रिस्पेक्ट नहीं करते। तुम भी गए, वो तो गया ही, और तुम भी गए। एक ही नौका में दुश्मन के साथ नहीं बैठना चाहिए। ठीक बात कही ना? कहीं उसके दिमाग में आ जाए इस नौका में छेद कर देना चाहिए, खुद तो वो जाएगा ही, तुमको भी ले जाएगा। यही बात, ये सारी चीजें जो हो रही हैं इस संसार के अंदर, जो बेटा बाप से नफरत करता है, बाप बेटे से नफरत करता है, भाई भाई से नफरत करता है, काम, क्रोध, मद, लोभ की जब तक इसकी खान तुम्हारे अंदर है, भूल जाओ। इसका एक ही तरीका है कि अपने जीवन के अंदर उस चीज को अपनाने की कोशिश करो जो तुम्हारे अंदर विराजमान है। जो मैं संसार भर में भ्रमण करता रहता हूं, यह भी मेरे को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह बात तो पहले से ही सबको पता होनी चाहिए कि शांति तुम्हारे अंदर है, और बिना शांति के इस जीवन में
मुश्किलें ही मुश्किलें होंगी। जैसे सूरज चमक रहा है और ये स्वाभाविक बात है, उसी प्रकार ये बात भी स्वाभाविक होनी चाहिए कि शांति तुम्हारे अंदर है और उसको अपने जीवन में तुम अनुभव करो। क्या जरूरी है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या जरूरी है। अगर आपके घर में आग लगी और आपकी भैंस उधर भाग रही है और आपकी बाइसाइकिल चोरी होने जा रही है, आप देख रहे हैं भैंस उधर भाग रही है, आप देख रहे हैं चोर आपकी बाइसाइकिल को खोल के जा रहा है और आपके घर में आग लगी है, क्या जरूरी है? भैंस के पीछे भागे, घर की आग बुझाएंगे, बाइसाइकिल वाले को पकड़ेंगे? क्या जरूरी है? सबसे तो बुझाइए, बिल्कुल। उसके बाद भैंस को भी खोजने की, जब आग बुझ जाए भैंस को खोजने की जाए, क्यों नहीं चाहिए? इसका मतलब थोड़ी है कि भैंस इस सारी सृष्टि से उठ गई, अब आपको क्या कहते हैं बैकुंठ जाना पड़ेगा भैंस को खोजने के लिए? नहीं, भैंस यही है, इधर कहीं होगी, चारा चल रही होगी, खोजिए। और उसके बाद अगर भैंस जरूरी है ज्यादा बाइसाइकिल से, या फिर बाइसाइकिल को खोजिए, वो भी यही कहीं होगी, वो मिल जाए तो फिर उस बाइसाइकिल से आप भैंस को खोजने के लिए चले जाइए। कुछ भी कीजिए। इसका एक लोग यही लेते हैं मसला कि एक चीज के लिए दूसरी चीज की कुर्बानी कर देंगे। क्यों? क्यों? लोग कहते हैं मेरा परिवार है, मेरा बिजनेस है, अगर मैं शांति की बात करने लगूं तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जी, ये कहां से आया कानून? किसने बनाया है कानून? मेहनत। कहीं भी आप चले जाइए, देखिए आप एक कमरे में जाइए और अपनी चटनी लगाइए, अब आप अकेले हैं उस कमरे में, आप समझते हैं आप अकेले हैं उस कमरे में, पर आपको क्रोध कहां है? वो अब आपके साथ गया, अंदर बैठा है। अगर चक्री लगाने से हम क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध बाहर रह गया, तो बड़ी अच्छी बात होगी, पर ऐसा तो है नहीं। तो जहां हम जाते हैं क्रोध भी हमारे साथ जाता है, पर दया भी हमारे साथ जाता है, आनंद भी हमारे साथ जाता है, सत्य भी हमारे साथ जाता है और असत्य भी हमारे साथ जाता है। जहां भी हम जाते हैं, एक आदमी को मालूम पड़ जाए कि ये जो जरूरी चीज है मैंने अपने जीवन के अंदर शांति स्थापित की है और मेरे को ये भी करना है और मैं चाहता हूं ये करना, कोई बात, बिजनेस भी चलाइए, पैसा भी बनाइए, पर याद रखिए कि आपके साथ जाएगा नहीं। शांति कितनी जरूरी है तुम्हारे लिए, तुमको समझ में आता है। और ये समाज की बात नहीं है।